नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे सचिन पायलट को लेकर। राजस्थान की सियासत में जो इन दिनों घमासान मचा हुआ है उसको लेकर काफ़ी खबरें सामने आई। जहां बात करें किस तरीके से एक तरफ सचिन पायलट का खेमा है तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा। तो कांग्रेस ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हुए हैं यहाँ पर फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि राजनीति अगर इस समय देखें कांग्रेस की तो पूरी तरीके से ढाती नजर आ रही है। और अगर कांग्रेस को उड़ान भरनी है तो उनको एक पायलट की आवश्यकता है। लेकिन अशोक गहलोत के साथ, जहाँ पर कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी काफ़ी क्लोज नजर आए, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट जमीनी स्तर पर काम करते नजर आए थे। लेकिन इस समय बात करें सचिन पायलट के ही खेमे से एक नेता ने, यहाँ बात करें कार्यकर्ता नेता ने बहुत बड़ा बयान कर दिया कि जो राजस्थान की जन्म से यहाँ पर जन्म लिया है वो कर्म भूमि भी यहाँ पर उसी के लिए बनेगा, यानी कि अशोक गहलोत की ओर निशाना साधा। और दूसरी तरफ उन्होंने बात रख दी कि सचिन पायलट का ये जन्म स्थल नहीं है तो कर्म स्थल भी उनका नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर उसी के हाथ में बागडोर होने चाहिए जिनके यहाँ पर जन्म हुआ। ये बात एक रख दी है नेता ने। इसी के साथ अगर बात करें तो मोदी सरकार के 8 साल कंप्लीट होने पर कांग्रेस उन पर तंज कसती भी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ महंगाई और यहाँ पर रोजगार के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मेगा, जो आपको कई सवालों के जवाब आप सभी के ही हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर सियासत जारी है। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर सियासत इसलिए और भी तेज हो गई क्योंकि पंजाब में जो हाल इस समय कांग्रेस का हुआ उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो एक एक्सपीरियंस नेता इस्तीफा देके गए, और चन्नी को जब लाए तो चन्नी एक युवा नेता के तौर पर यहाँ पर कारगर नहीं रहे। तो क्या वही हालात अगर राजस्थान में सचिन पायलट के हाथ में कुर्सी सौंपते हैं तो क्या वही हालात बनते नजर आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उससे विपरीत होंगे हालात। देखिए, पंजाब में सिचुएशन अलग थी, वहाँ अंतरकलह वहाँ भी थी, वहाँ पर भी देखा गया, लेकिन जो फैसला लिया गया बहुत लेट से लिया गया मुझे लगता है पंजाब में, और यहाँ पर गलत फैसला लिया गया। देखिए, चन्नी के खिलाफ किस तरह से बाकी नेताओं ने बगावत की, सिद्धू ने किस तरह से बयान दिए, उन पर आरोप भी था। यहाँ पर बालू माफिया के साथ, वो भू माफिया के साथ जुड़े हुए थे, इस तरह के आरोप भी उन पर लगे। तो पंजाब की बात अलग थी। वही मैं राजस्थान की बात करूँ और आप जिस तरह से नेताओं को कंपैरिजन कर रहे हैं, आप सचिन पायलट को उठा के देख लीजिए। अशोक गहलोत से ज्यादा जो है भरोसा जनता जो है राजस्थान की वो सचिन पायलट पे करती है। सचिन पायलट पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो अगर कांग्रेस आज सत्ता में है तो कहीं ना कहीं ज्यादा भागीदारी जो है वो सचिन पायलट ने निभाई थी, और इस वजह से भी उस वक्त भी यही मांग उठी थी सचिन पायलट को सीएम पद के को सौंपना चाहिए। लेकिन उस वक्त अशोक गहलोत को ये सीएम पद की कमान दी गई। चलिए, अब लेकिन जिस तरह से खबरें उठ रही है, अब जिस तरह से मांग उठ रही है सचिन पायलट को लेकर, बिल्कुल लगता है कि यहाँ पर अगर कांग्रेस को अपनी दशा बदलनी है तो उसके लिए सीएम चेहरा भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत से खुश नहीं है यहाँ पर राजस्थान की जनता, और सचिन पायलट को कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना। तो मुझे लगता है अगर यहाँ इस तरह के फैसले लिए जाएंगे तो पंजाब जैसे हाल नहीं होंगे, बल्कि उल्टा होगा। यहाँ पर जो है मुझे लगता है कांग्रेस फिर से सत्ता बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहेंगी अगर इस तरह के फैसले लेती हैं तो आपको बता दें, लगातार जहां राजस्थान की राजनीति को लेकर खबरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि दिल्ली की राजनीति में सचिन पायलट को सक्रिय कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ बड़ी बातों को लेकर ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से, जहां पर उसमें राजनीतिक सफर आगे का कैसे तय किया जाएगा, कैसे बीजेपी को झुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती नजर आएगी। उसमें कुछ बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें सचिन पायलट का भी नाम रखा गया है। तो राजस्थान की राजनीति या दिल्ली की राजनीति, क्या लगता है इसके पीछे अशोक गहलोत की साजिश है? क्योंकि कहा जाता है कि आला कमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बड़े बड़े डिसीजनों में अशोक गहलोत की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय करने का फैसला क्या ये अशोक गहलोत का रह सकता है? क्योंकि राजस्थान की राजनीति से अगर सचिन पायलट को दूर करेंगे तभी वो सीएम पद पर बैठे रह सकते हैं, वरना सचिन पायलट इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपने वो दिल्ली वाली बात कही है तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान किया 2024 के टास्क फोर्स की, जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, यहाँ पर सचिन पायलट को भले ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो हमेशा से चाहते थे कि वो सीएम पद बने, वो सीएम पद उन्हें मिले, राजस्थान की सत्ता में वो आना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते थे। और ये दावेदारी उन्होंने इस बार भी अपनी तरफ से पेश की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है सिर्फ सीएम के लिए मुझे आगे करो। और यहाँ पर अध्यक्षता की भी बात चल रही थी, लेकिन उसके लिए भी पायलट ने मना कर दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर कोशिश जरूर हो सकती है कि राजस्थान की राजनीति से उन्हें दूर रखा जाए, भले ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो है चुनाव आने वाले हैं, राजस्थान में 1 साल बाकी है, तो सचिन पायलट को मुझे लगता है राजस्थान में ही ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। भले ही ये चलिए सेंट्रल की बात है, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुद यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट को जिम्मेदारी तो जरूर दी जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लॉलीपॉप धराने की कोशिश की जा रही है कि कोई बच्चा रूठ जाता है तो उसे वो ना दिलाकर कुछ एक छोटी सी ट्रॉफी दिलाकर मनाने की कोशिश अभी सचिन पायलट में लगी हुई है, क्योंकि नजदीकियां यहाँ पर गहलोत की ज्यादा है। सोनिया से ये बात किसी से नहीं छुपी है, और सोनिया गांधी जो है इतनी जल्दी
जल्दी फैसला नहीं लेने वाली है अशोक गहलोत के ऊपर। तो अभी भी यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह दोनों को मनाया जाए, ताकि जो है यहाँ पर कांग्रेस में फूट भी ना पड़े और काम भी बन जाए। जी, तो बहुत अच्छे से मेघा ने समझाया किस तरीके से सचिन पायलट इसमें उस बच्चे के समान है जो एक जिद पकड़ के बैठे हैं कुर्सी की, लेकिन वो कुर्सी ना देते हुए उनको एक अलग ही राजनीति की ओर मोड़ा जा रहा है सचिन पायलट को। शायद उससे सचिन पायलट खुश ना हो, उनके समर्थक भी खुश ना हो, लेकिन कांग्रेस उनके बारे में सोच रही है, ये समर्थकों को बात अच्छी लगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर तमाम खबरें आती हैं कि वो बीजेपी का हाथ थाम लेंगे। और नड्डा ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक बयान तंज कसा था कि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है यहाँ पर और टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ सचिन पायलट का। तो इस बयान पर भी आपका एक राय जानना चाहेंगे, क्या सचमुच अगर कांग्रेस उस तरीके से सचिन पायलट को वो जो उनके एक शर्तें हैं वो मंजूर नहीं करती, तो क्या वो पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लेंगे, या उनके पास ऑप्शन है खुद की पार्टी का भी, क्योंकि उनके पास 40 से 50 विधायकों का एक खेमा अलग से मौजूद है? देखिए, खुद की पार्टी का थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है विकल्प। भले ही बीजेपी तो बिल्कुल चाहेगी दोनों हाथों से स्वागत करना, क्योंकि बीजेपी भी चाह रही है कि राजस्थान में वो अपनी सत्ता बनाए और सचिन पायलट इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश का मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, किस तरह से यहाँ पर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी ज्योतिराज सिंधिया के जाने से। वो अपने साथ कई सारे विधायकों को लेकर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई और वो बीजेपी में जाकर शामिल होते हैं। और यहाँ पर ज्योतिराज सिंधिया ने भी यही कहा था कि जो गलती मेरे साथ आपने की है, जो यहाँ पर मुझे सीएम पद नहीं दिया, मेरे कम से कम मेरे दोस्त सचिन पायलट को आप दे दीजिएगा आगे चलकर। राहुल गांधी से ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है। यहाँ पर जो हाल जो है मध्य प्रदेश में हुआ, वही हालात फिर से राजस्थान में हो सकते हैं। यहाँ पर मैं सचिन पायलट की बात करूं तो फिलहाल उनका मन नहीं है कांग्रेस छोड़ने का। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ ही बने रहे, लेकिन आगे चल के अगर परिस्थितियां उनके विपरीत जाती है, उनके खिलाफ जाती है, तो वो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल भी उसी कतार में खड़े नजर आए। बीजेपी का हाथ अभी हार्दिक पटेल ने नहीं थामा, लेकिन सचिन पायलट की ओर रुख करें तो उन्होंने कई बार अपने बयानों में कहा है कि ये मेरी जन्मभूमि नहीं, लेकिन राजस्थान मेरी कर्म भूमि है। तो इसको देखते हुए सचिन पायलट के अगले डिसीजन जितने भी नेतृत्व को लेकर होते हैं, सचिन पायलट का भी हाल ही में एक कह सकते खबर सामने आई थी, जब कुछ महीनों पहले सोनिया गांधी से अचानक वो दिल्ली मुलाकात करने पहुंच गए थे। तो उन्होंने वहां पर एक शर्त रखी थी, बात रखी थी, जो मीडिया के अकॉर्डिंग खबरें सामने आई थी कि अशोक गहलोत को जल्द से जल्द हटा दो राजस्थान की राजनीति से, वरना हालात पंजाब जैसे होंगे। तो क्या सचिन पायलट की बात कांग्रेस को मान लेनी चाहिए? देखिए अभी जिस तरह से राजस्थान में माहौल चल रहा है, जिस तरह से लगातार दंगे की खबरें आ रही थी, हिंसा वहां पर बढ़ रही है, ये बात तो साफ है कि राजस्थान की जनता जो है गहलोत से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है। और जिस तरह से गहलोत सरकार वहां पर काम कर रही है, वहां पर नाराज है वहां की जनता, हिंसा को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वही दूसरी तरफ देखा जाए तो मंदिर भी टूटता है तो उस पर अशोक गहलोत चुप्पी साध रखते हैं, लेकिन सचिन पायलट जो है मंदिर के टूटने पर अफसोस जरूर जताते हैं वहां पर। तो राजस्थान की जो जनता है उनका समर्थन जरूर है सचिन पायलट के साथ, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सचिन पायलट को ही आगे करना चाहिए अगर कांग्रेस को जो है दोबारा से सत्ता में आना है तो ये था दोस्तों आज का हमारा खास प्रोग्राम सचिन पायलट से जुड़ा, कि सचिन पायलट का एक अलग नारा था, जन्मभूमि नहीं लेकिन कर्मभूमि राजस्थान मेरी है। तो आप बताइए सचिन पायलट के लिए इस समय क्या सही क्या गलत, क्योंकि हार्दिक पटेल, नरेश पटेल और उसके बाद सुनील जाखड़, हमने कई इस्तीफे लगातार कांग्रेस की तरफ से देखे। मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं, वो तो जल्द से जल्द चाहेंगे कि जिन जिन जगहों पर उनकी सरकार नहीं है वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाए। लेकिन सचिन पायलट एक बहुत बड़े नेता है, अगर कांग्रेस उनका फ़ायदा सही से नहीं उठा पाएगी, उनकी काबिलियत नहीं पहचान पाएगी, तो अगले ज्योतिरादित्य और हार्दिक पटेल के रूप में शायद सचिन पायलट कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। तो ये थी जितनी भी जानकारी अकॉर्डिंग टू सोर्सेज थी, और हमारे इस खास शो में मेगा का जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए। तो बने रहे चैनल के साथ, और भी बड़ी जानकारियों के लिए धन्यवाद।